तो हेलो हमारे किसान भाइयों, आज जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है बिहार के मछली पालक के लिए, मछली फार्मर के लिए। बिहार में जो है, आपने एक चीज़ सोचा है कि बिहार के जो मछली पालक हैं, फार्मर हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा क्यों नहीं होता है? कभी कभी तो लॉस हो जाता है, फ़ायदा भी नहीं होता है। कभी कभी तो एकदम मतलब लॉस ही लॉस हो जाता है, फ़ायदा होता ही नहीं है। आपने ऐसा सोचा है कभी कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि बिहार में मछली का जीरा जो आता है वो 80% बंगाल से आता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि बिहार में मछली का जो भोजन खाना जो होता है वो भी कम से कम 50 से 60% बंगाल से ही आता है। ज़्यादा ही आता होगा, बंगाल से ही आता है। वहाँ से तो आ जाता है, ठीक है, वहाँ से टैक्स भी लगता है लाने में यहाँ दाना, तो दाना का रेट बंगाल से यहाँ ज़्यादा रहता है बिहार में, और जीरा का भी रेट यहाँ ज़्यादा रहता है। एक तो सब कुछ ज़्यादा दामों पे बिहार वाले को मिलता है। और तीसरी बात क्या हो जाता है कि बिहार में किसान मछली को बड़ा तो कर लेते हैं, लेकिन उनको 1 केजी तक करने में उनका जो मतलब खर्च होता है बिहार के किसानों का, वो 80 से 90 रुपया तक हो जाता है 1 केजी। अगर आप पंगास मछली को पालोगे, 1 केजी तक बढ़ाओगे तो 70 से 80, कभी कभी 90 रुपया पर केजी लग जाता है। मतलब पालने में, बड़ा करने में, तो आप उसको बेचोगे कम से कम 120-130, तभी तो आपको कुछ फ़ायदा होगा, 140, तभी तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है दोस्तों, कि बंगाल से तो जीरा भी आ गया, मछली का दाना भी आ गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है कि बंगाल वाले क्या करते हैं, वहाँ से वो 90 रुपया पर केजी के हिसाब से बिहार मछली भेज देते हैं। 90 रुपया पर केजी के हिसाब से बिहार मछली भेज देते हैं। उनको बिहार तक पहुँचाने में 90 रुपया कॉस्ट पड़ता है मछली का, 1 केजी तक पहुँचाने में, और बिहार में पैदा करने 1 केजी तक मतलब कि बनाने में ही 90 रुपया खर्च बैठ जाता है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सरकार को मैं बोलूँगा, अनुरोध है, आप लोग भी सपोर्ट अगर हो तो कमेंट कीजिएगा। मैं बोलूँगा कि बंगाल के जो आने वाले मछली हैं, चाहे उन पे कुछ रोक लगाएं, या फिर उनको इतना बोलें कि जो बिहार मतलब कि बिहार में जो मछली का रेट है आप भी उसी रेट में बेचो, तभी बिहार के किसानों को कुछ फ़ायदा होगा मछली में। ऐसे नहीं तो नहीं होगा, ऐसे फिर बढ़ेंगे ही नहीं। अभी तो फ़िलहाल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं होते जा रहा है। अभी क्या ट्रेंड चल गया है दोस्तों कि पंगास मछली, जितने भी पालन करने वाले किसान थे वो पंगास मछली नहीं डाल करके अब रेहू कातल डाल रहे हैं बिहार में, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं हो रहा उनको। ये सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिहार के मछली पालक किसानों के लिए। अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस मतलब वीडियो में बिहार से हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है किसान पालकों, मतलब कि मछली पालक के लिए। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो मछली खाते हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, जो मछली खाते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। सिंपल सी बात, सिंपल तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ कि आप ताज़ा मछली को खाना और जो कि 4-5 दिन के मरे हुए हैं, 6 दिन के बर्फ़ में रखा हुआ है, वो तो लाश है। आप समझ लो कि बर्फ़ में रखा हुआ मछली तो वो तो लाश है, एकदम लाश। अब मरे हुए, अगर आपके फार्म पे मुर्गा मर जाता है तो क्या आप उसको 4 दिन के बाद खाते हो? क्या आप उसी दिन उसको फेंक देते हो अपने फार्म से? लेकिन मछली तो आप खाते हो, चाहे 5 दिन का रहे, 10 दिन का रहे, वो सड़ा हुआ मछली तो आप खाते हो, अच्छा लगता है। कितना गंदा महकता है वो मछली, 10 दिन का मछली जो रहता है बर्फ़ में, कितना गंदा महकता है। आप इस चीज़ को देखो, क्या फ़ायदा होगा वो खाने में? एक बात मैं बताता हूँ, 10 दिन का मरा हुआ मछली, उसमें कौन सा प्रोटीन है? एक तो इसमें केमिकल दे के रखा हुआ है, उसमें कौन सा प्रोटीन है आप बताओ? अरे जब मछली खाना ही है तो आप 10-20 रुपया के लिए उस मरे हुए मछली को क्यों खा रहे हो? क्या फ़ायदा हो रहा है? वो फिर आप क्या करोगे? ठीक बात है, कम पैसे में मिल रहा है, खा तो रहे हो, लेकिन वो सड़ा हुआ चीज़ आप खा रहे हो। आज आपको पता नहीं चलेगा, कुछ सालों के बाद आप फिर
बीमारी होगा आपके बॉडी में, उसको फिर ठीक करवाने के लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो 10-20 रुपये का कुछ साल के बाद आपको 1-2 लाख रुपये खर्च करने पड़ जाएंगे। बहुतों की तो जान चले जाती है, पता नहीं चलता आपको बीमारी किस वजह से हो रहा है, खाते रहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जब भी खाओ ऑर्गेनिक चीज़ खाओ आप, और शुद्ध चीज़ खाओ। अगर आपको मछली भी खाना है ना तो ताज़ा मछली खाओ ना, ताज़ा मछली खाओ। और ताज़ा मछली आप बिहार के किसानों से अगर लोगे तो इसमें बिहार के किसानों का भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। मेरे पास 6 साल से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ फ़िश का, आज तक मैंने मरा हुआ मछली नहीं खाया है 6 साल से। उसके पहले मैं खाता था, और पहले इतना फार्मर भी नहीं थे, लेकिन आज उसके बाद से लेके आज तक मैं कभी मरा हुआ मछली नहीं खाया हूँ आज तक। वो एक मतलब कि अब अगर मरा हुआ मछली देखता हूँ भी हूँ ना तो खाने का मन नहीं करता, क्यों? वो महकता ही बहुत ज़्यादा है, गंदा महकता है। और थोड़ा सा फील करके देखो, ये बात आप दिल पे लेके देखो कि आप 6 दिन 7 दिन किसी मरे हुए जीव को खाओगे क्या? जो 6-7 दिन पहले मर चुका है, उसमें बर्फ़ में रखा हुआ है, उसको आप खाओगे? वो तो सड़ गया, क्या प्रोटीन था उसमें, कितना महकता है, कितना है आपको पता है। और वही आप देखना, एक बार आप मरे हुए मछली को खाते हो, वो खाना, उसका टेस्ट देखना, और ज़िंदा मछली एक बार लेके खा के देखना, उसका टेस्ट देखना, पता चल जाएगा आपको। आप कभी नहीं खाओगे फिर मरा हुआ मछली। तो दोस्तों, इसमें बिहार के किसानों का भी फ़ायदा है, और इसमें आप जो खाओगे उस आपको भी फ़ायदा है, आपको भी प्रोटीन मिलेगा। तो मेरा तात्पर्य था मतलब आपको समझाने का। मैं आप सबसे छोटा हूँ, बड़ा तो नहीं हूँ, छोटा आदमी बड़ी बात बोल दिया। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिहारों के किसानों को शेयर कर दीजिएगा, जो कि साथ समर्थक रहे कि कुछ सरकार को नियम ऐसा बनाना चाहिए जो कि बिहार के मछली पालक को भी फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि बस इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है मछली पालने से? आप लोग भी समर्थन हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा, भरपूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, के लिए बाय बाय दोस्तों। पंगास मछली के बारे में मैं बताऊंगा, फुल एकदम एक एक चीज़ बताऊंगा आने वाले अगले वीडियो से। मैं पंगास के मछली में मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, आप उसको अच्छी तरह से देखना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।